बात करते हैं हम गिनती है जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। हाँ भाई मैं सबसे खराब चीज होती है बहुत है सारे लोग बातें हम निकाल रहे हैं सब कैसे अपलोड कर हम एक साथ एक दिन बात सही बोले तो बता दो। आजकल सोशल मीडिया मोदी जी तो टेक्नोलॉजी को लाकर रख दी है। आप ट्वीट कर देते नीचे करते रहे तो फोन भर्ती क्यों किया जा रहा है? अपलोड करने में आपको धरती पर अभी तक हमें ये भी पता कौन किया हुआ है कैसे मेरिट सूची तो अपलोड किया हुआ है ना उसके खिलाफ कुछ किया हुआ तो बताइए मेरे को। आपकी जो मेरिट सूची है वो अपलोडेड है एनआईसी में। आप हमको उसके खिलाफ हम बाहर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब बैठिए भाई मैंने माना थोड़ा क्या है तो आप मुझे सवाल उत्तर दीजिएगा ठीक है। लेकिन आप लिखित नहीं देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम लोग स्वतंत्र हैं तो हम लोग भूखे प्यासे मर जाए, लेकिन आप लिखित नहीं देंगे। आप 50 आदमी को यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे हैं तो टीओ बने इतना लोग। हाँ भाई मैं सबसे खराब नहीं हूँ ठीक है ना आपके नजरों में। तो हम लोग सबसे खराब ही बोली तो नहीं मैडम खराब नहीं बोली है आप खराब नहीं बोली है आपको बोली मेरी समस्या है। मेरा नंबर इतना मुश्किल से मेरे पास चले जाएंगे आप पूरा इंसान में बैठ जाओ। मतलब हमें बिना परिवार का बिना बच्चा का आवेदन दीजिए मैं भी लिखवा दीजिए लिखो दे उनका आवेदन लिखो दे कि इनमें जो आपके आवेदन के आवेदन की मैं अपने जवाब बनवा रहा हूँ मैं जवाब बनवा रहा हूँ उसको लिखो यार। अब ये जो 12वीं के 5 मुख्य विषय जो होते हैं उनके नंबर को अवसर दिया गया बस इतना लिख दो दे दो चाहे तो हाई कोर्ट निकाल निकाल लेगा ज्ञापन के बाद जो जब्त करेगी उसका शासन को उसको भी लिख के दीजिए। शासन का आदेश है ना भाई हाँ तो लिखित चाहिए। शासन का है हिंदी माध्यम का पद जो है वो अभी 3-4 दिन पहले जो 19 तारीख वाला भी लिखित चाहिए। पूरा सब ये शासन का आदेश में चले जाएंगे प्रतिनियुक्ति का आदेश कि इन पदों को काट भाई ये चीज आप लोग ऐसा बोलते हो इसका भी लेटर है। अब बाबू आने की जो निकालेगा ना फाइल से निकालेगा फाइल से निकाल बच्ची छोड़ के आए तो लिखवा दीजिए जब बात करते हैं हम गिनती है जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। हमने करे हैं महोदय हमने करे हैं। हाँ ठीक अब हमने जब कभी कोई गलत काम नहीं किया और गिल्टी की बात कर रहा हूँ मैं तो जो गिल्टी हूँ मैं तो प्राउड हूँ अपने काम का हमने कोई गलत काम नहीं किया है। अच्छा ठीक है 19 तारीख का एनआईसी को दिखाई दीजिए गलत काम नहीं किए तो एनआईसी को दिखा दीजिए। हमने सारा हमने संभाल लिया हमने संभाल लिया सब नहीं किया अपलोड क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया सूचना दिया ना जनसंपर्क में आप गलत हो आप गलत हो आप गलत हो अब है ठीक है जाइए तो मानना पड़ेगा ठीक है जो करना आप FIR लिखाओ हमारे खिलाफ हम भी देखते हैं कितना दम है। नहीं आप गलत भी नहीं हो गलत भी हो हमने पेपर में छपवाया सभी आपको सूचना दिया गया तो सूचना ही तो देना रहता है ना कि पढ़ाया गया है। ठीक है सर हम लोग आए हम क्षमा चाहते हैं कि आपसे। अरे आप क्यों क्षमा चाहते हो क्षमा आपने सारा तो मेरे दोस्त को मेरे को खाना देना मैं दोषी हूँ सबसे ज्यादा इन्होंने मैडम ने कहा कि सबसे घटिया डीओ मैं ही हूँ आपने भी कहा क्या से हमने क्या से कहने का लिए सबसे खराब नहीं मुझे तो आप अपने आप को खुद प्रूव कर रहे हैं इसको बोलने की जरूरत नहीं है प्रूव कर रहे हैं सब गूंगे बह रहे हैं हम इनको बोले खराब है इतना आदमी के सामने झूठ बोल रहे हैं तो रातों रात कितना बड़ा कांड किए हो रातों सब इतने लोग अगर हैं तो हम बोले इनको तो बताइए तो ये रातों रात क्या कर रहे होंगे बताइए क्या बोले मैडम अभी बोले ना मेरे को बोले कि सबसे खराब डीओ है एक आदमी बात करे मेरे से 50 आदमी एक आदमी को ऐसे तो आप सारी चीजों को ऑफलाइन क्या रखे हैं ऑनलाइन रखिए ना तो ऑनलाइन ही तो है ना नियुक्ति आदेश ऑफलाइन तो अरे भाई नियुक्ति आदेश तो पर्टिकुलर व्यक्ति को ही जारी किया जाता है ना। इतने बड़े अधिकारी जिला समारोह 50 आदमी को खड़ा करके आप नहीं कर सकते अपलोड क्या बात करते हो सर आप हम लोग चयन सूची जारी ओपन है ये नहीं है ओपन है जारी आदमियों को ना कल जितना भी आदेश जारी हुआ है ठीक है मैं सबको स्कैन करने में बहुत समय लगता है मैं सबको अपने एनआईसी में अपलोड कराऊंगा ठीक है। चयन सूची जारी होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करना आपने पहले जारी कैसे नहीं होगा चयन सूची तो मैंने जारी कहाँ की है लिख के गलत हो जाइए आप गलत हो महोदय आपने पहले जारी कर दिया नियुक्ति पत्र जारी कर दिया बाद में अपलोड करोगे ये मानते हैं मेरिट सूची अपलोड है कि नहीं है चयन सूची हुई
वही चयन सूची है। उसमें लिखा है क्या? उसमें अंतिम मेरिट सूची, वो अंतिम चयन सूची नहीं। वही चयन सूची नहीं, है। सर महोदय बिल्कुल वहाँ के उत्तर दे रहे हैं सीधा सा। आप मेरे नहीं है, आप लोग 50 लोग आकर प्रताड़ित कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो आप लोग। सर यहाँ 50 आदमी नहीं मिलेंगे। छोड़ो यार, हम आपको दिल्ली में गिन रहा हूँ एक व्यक्ति को, आपकी हम खाली हम ऐसा तर्क देते हो। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, नहीं किया है, गलत काम कोई गलत काम नहीं किया है। देखिए, ये गोलमाल बात मैं नहीं करता हूँ। न बहस करने वाली बात नहीं है। मेरिट सूची बनाया वही हमारी चयन सूची है, और मेरिट क्रम के हिसाब से उसमें नियुक्ति दी जा रही है। जो मेरिट क्रम है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, उसी में दी जा रही है। और ये मेरिट, ये हमारी सूची जो 1 साल के लिए वैलिड है, इसमें जो भी पद खाली होते जाएगा, नीचे से मेरिट क्रम में उनको पद मिलते जाएगा। फिर ये लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि ये लोग अपात्र हो। इसमें बहुत सारे लोग जो साक्षात्कार में अपात्र हो गए, इस कारण से उनको, इस कारण से ये लोग विरोध स्वरूप इस तरह से कर रहे हैं। कोई अपात्र नहीं है इसमें। सर तो ये दूसरा बोला कि एनआईसी में अपलोड नहीं किया, आप केवल विज्ञप्ति जारी कर नहीं, एनआईसी में अपलोड किया गया है। एनआईसी में हमारी पूरी मेरिट सूची अपलोडेड है। उसमें सभी हमारे मेंबर, जिसमें कलेक्टर साहब, सीओ साहब, एसी साहब, मैं सचिव हूँ, कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं, सबका सिग्नेचर से वो सूची अपलोड की गई है। तो सर चयन सूची क्यों ना अपलोड हो? चयन सूची वही नियुक्ति किसकी हुई है? नियुक्ति जो मेरिट क्रम में है, जितना हमारा पद है, उस पद में मेरिट क्रम में दिया गया है, उसी मेरिट क्रम से दिया गया, किसी का भी इधर उधर नहीं किया गया है। इवन जो लोगों ने अपना जो ऑप्शन दिया था कि हमको बगीचा चाहिए, कि हमको जसपुर चाहिए, कि हमको कांसाबेल चाहिए, उसी ऑप्शन के हिसाब से उनको दिया गया। एक कहीं भी, एक रत्ती भी कहीं कुछ गलत नहीं किया गया। इनके जो आरोप लगा रहे हैं सर, आरोप गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। जो आरोप लगा रहे टोटल गलत है। किसी भी तरह का कोई हेरा फेरी नहीं किया गया है। वही काम होगा। किसका है ये? मेरा आप बोले मेरा मार्क्स कटता है। इनका जवाब बनाइए। बनाइए मार्कशीट लगाए आराम से। तो आपने ना बुलाए, इनका प्रति करके इनका नाम दे देना। डेटा लेके बनाएंगे। आपके द्वारा प्रस्तुत ये कौन 12वीं का है, 10वीं का है? मार्कशीट 10वीं का है, 12वीं का है? इंटरमीडिएट 12वीं का है। आपके द्वारा लिखो, आपके द्वारा प्रस्तुत 10+2 इंटरमीडिएट साइंस, चाहे ये 12वीं लिख दो, सीधे लिखना 12वीं का परीक्षा फल, मार्कशीट 12वीं की जो मार्कशीट प्रस्तुत की गई है, 12वीं की जो मार्कशीट प्रस्तुत की गई है, उसमें ये खोल रहा हूँ दोबारा से। नहीं दिया गया इस पे ये अंतिम स्वामी आत्मानंद स्पिरिट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भर्ती हेतु साक्षात्कार पश्चात अंतिम मेरिट सूची हेतु प्रेस विज्ञपित, उसके बाद जारी नहीं किया गया ऊपर कुछ भी, चयन सूची जारी नहीं किया गया, उसका चयन ऊपर नहीं है। और उसके बाद ये नियुक्ति आज फोन करके, कल हम लोग आए थे हाईकोर्ट में कंटेनमेंट दायर किए थे, तो उसका कॉपी लेके हम आए थे और डीओ साहब को और कलेक्टर महोदय जी को हम अवगत कराए कि फाइल हो चुकी है, क्योंकि स्थगन आदेश का भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ, इस वजह से भर्ती प्रक्रिया को रोक दीजिए। अब कल आने के बाद हम लोग चले गए और मीडिया में भी ये बात आई। आने के बाद आज हमको सूचना मिली कि यहाँ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए गोपनीय तरीके से बुलाया जा रहा है अभ्यर्थियों को और नियुक्ति आदेश दिया जा रहा है, और ना ही इसका कोई एनआईसी में चयन सूची जारी की गई है और ना ही नियुक्ति आदेश जारी की गई है। और इस प्रकार का जो गोपनीय तरीके से नियुक्ति आदेश दिया जा रहा है, ये संदेहप्रद है, और किसी भी प्रकार का इसमें जो भी जिला प्रशासन की माने या स्कूल से जिला शिक्षा अधिकारी की माने, ये गड़बड़ी ही है सभी की नज़र में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो हाईकोर्ट में पहले से ये आदेश जारी किया, ऑर्डर जारी हो चुका है, तो उस आदेश के हिसाब से इनको भर्ती नहीं करना है। और भर्ती अभी कैसे होगा, अभी तो पूरा गड़बड़ी पे है, तो भर्ती हम लोग तो होने नहीं देंगे। खारिज भर्ती की तो जरूरी है ना, कैसे पढ़ेंगे बच्चे पे? नहीं, भर्ती करना जरूरी है, लेकिन भर्ती नियमतापूर्वक भी करना जरूरी है। जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट जब आदेश दे दी है कि भर्ती नहीं करना है, स्टे लगा है, उसके बावजूद भी ये लोग विज्ञापन निकाल के जारी करके भर्ती कर रहे हैं। और कल जब हम आए और अभी आवेदन दिया था क्या अभी की भर्ती में? हाँ, आवेदन दिए थे। क्या हुआ? और हमारा मेरिट दूसरे नंबर पे था, मेरिट पे था, तो मेरे को उठा के अपात्र भी कर दिया गया 2 पॉइंट करके, 2 पॉइंट कम करके, कि मेरे को 5 नंबर भी देते तो मेरा नियुक्ति होता, लेकिन मेरे को अपात्र मतलब फेल कर दिया गया और मेरिट से हटा दिया गया।
से ही मतलब गलत ही तरीके से हो रहा है। इस बार भी फर्स्ट टाइम में भी मेरा फर्स्ट नंबर में था, अभी भी मेरा 4th नंबर था। सेकंड ईयर्स का मार्क्स मेरा उसमें 52 मार्क्स कम कर दिए, तो पॉइंट से कम हुआ। तो हम सोचे मेरिट में तो है मेरा, इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया, तो इंटरव्यू में भी मार्क्स मिला 5 नंबर में है, तो भी बोलते हैं अपात्र है। हम अपात्र नहीं है, पूरा पात्र हैं और मेरा तो होगा ही, लेकिन फिर भी लोग गलत तरीके से मतलब ये कर रहे हैं। जैसे 2 नंबर पे होना था तो मार्क्स कम कर दे रहे हैं। कैसे कम करिए मार्क्स? वो मेरा मार्कशीट में टोटल मार्क्स को ही कम कर दिए। आइए से 473 थे मतलब है, और उसको 422 कर दिए। और हाँ, कैसे जानकारी मिला है कि कम कर दिया? वो वेटेज बना तो वेटेज में हम देखे दावापत्ती के समय सब सही था, जब वेटेज बना तो उसमें गलती पकड़ाया इन लोगों का, तो हम देखे तो इंटरव्यू के उस दिन इंटरव्यू था तो हम इंटरव्यू दे दिए, अच्छा हुआ इंटरव्यू, उसमें भी पास हो गए, सारा चीज़ मेरा अच्छा है। लेकिन फिर इसमें हम देखे कि मेरा पॉइंट कम जा रहा है, तो हम इसको सुधारवाने के लिए आए, तो बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, ये एडिशनल है। तो जब भीड़ लेके आए तो उसको लिखित में दे रहे हैं। और इसी के क्या चाह रहे हैं अभी आप? हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकला है उसका अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो और सही टीचर नियुक्त किए जाए। जी वापस आए हैं अपने मुख्य, हमारे पास कुल 4 प्रश्न हैं कि एक जो अभ्यर्थी रिंकी जायसवाल के 52 नंबर किस बेसिस पे कम हुए, जिसका हमने अंदर गए सर से मिले, लेकिन सर ने कोई समुचित उत्तर नहीं दिया और मौखिक में कह रहे हैं कि ऐसा है ऐसा, लेकिन लिख के नहीं दे रहे हैं। दूसरा मतलब क्या ऐसा है, क्या मौखिक में क्या जवाब दे रहे हैं? सवाल तो मौखिक में वो कह रहे हैं कि नहीं ये प्रोफेशनल वेकेशनल का कोई नियम बता करके उतने 52 नंबर कम करने का ऐसा बता रहे हैं, जिसका लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं है। दूसरा हमारा प्रश्न है वो ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक की प्रत्येक इस भर्ती की प्रत्येक जानकारी NIC में अपलोड की जाती रही, लेकिन आज जो नियुक्ति पत्रक देने की बात हुई इसकी कोई भी जानकारी आज वेबसाइट में नहीं डाली गई। वो गुपचुप तरीके से कुछ खास लोगों को बुला करके नियुक्ति पत्रक थमा भी दिया। विभागीय वेबसाइट जो है NIC जो वेबसाइट विभागीय है, डीओ की वेबसाइट है जी, वहाँ कोई जानकारी नहीं उसमें कोई अपलोड नहीं है जानकारी। सर का कहना है कि हम बाद में करेंगे, लेकिन हमारा ये है कि आपने पहले नियुक्ति पत्र जारी कर दिया उसके बाद आप ऐसा कर रहे हो। सर तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि एक नियम होता है कि पहले काउंसलिंग बुलाई जाती है और उसके बाद में नियुक्ति पत्रक या ज्वाइनिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि आज ही काउंसलिंग हो गई, आज ही नियुक्ति पत्रक दे दिया और आज ही उन्हें ज्वाइनिंग भी जाके कर ली, और वो भी केवल फ़ोन कॉल्स के बुलाने से। चौथा हमारा जो प्रश्न है कि दस्तावेज सत्यापन में हज़ारों लोगों को बुलाया था, 1 गुणा 7, एक पद के पीछे 7 लोगों को, और अचानक दस्तावेज सत्यापन के बाद में आधे से ज़्यादा पदों को विलोपित कर दिया, जिसका कोई समुचित उत्तर शासन या हमारे विभाग के पास नहीं है। हम इतना जानने के लिए आज यहाँ आए थे। इससे पहले जब भर्ती प्रक्रिया हुई थी तो जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने गड़बड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन जब गड़बड़ी दिख रही है तो वो चुप बैठे हुए, क्या मानते? देखिए, अब यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि जो ज़रूरत है जहाँ पर वहाँ पर लोग सामने नहीं आते, लेकिन हम सभी लोग आज यहाँ आए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसको फॉलो ये जिला प्रशासन नहीं कर रहा है।